सी है खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 65। तो चलिए शुरू करते हैं। मनाली अभी अंदर ही थी, उससे अपना दुपट्टा संभल ही नहीं रहा था। वो अपना दुपट्टा संभाल कर आगे बढ़ती है तो वो अचानक से किसी से टकरा जाती है। उसका बैग गिरता है तो वो उसको सॉरी बोलकर अपना पर्स उठाती है। वो कोई और नहीं, वही लड़का था। इतने सालों बाद उसने मनाली को इतने करीब से देखा था। उसका मन तो मनाली को अपने पास रोकने का था, पर वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा बस उसे देखे जा रहा था। मनाली अपना सामान उठाती है और कहती है सॉरी, मेरी गलती थी, मैंने देखा नहीं। मनाली उसकी तरफ नहीं देख रही थी, पर उसकी खूंखार आके उसके चेहरे पे पड़ी जा रही थी। मनाली उसे बिना देखे वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद वो लड़का कहता है इट्स ओके मनाली, और इतना कहकर वो लड़का पागलों की तरह हंसने लगता है। और उसके पीछे खड़े दो दोस्त उसके क्रिश और नील उसे देखने लगते हैं। वो लड़का अपना नकाब उतारता है, वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। क्रिश उसके पास आता है और बोलता है वो इतनी करीब थी, तूने उसे पकड़ा क्यों नहीं? वो लड़का इतना सुनकर चुप हो जाता है और मनाली की सॉरी बोलने की अदा को याद करके हंसने लगता है। फिर पागलों की तरह हंस के थोड़ी देर चुप होके वो दांत पीसते हुए कहता है जो मजा लुक्का छुपी का खेल खेलने में है ना, वो सामने से अटैक करने में कहाँ है मेरी जान। इतने सालों से मुझसे यानी काविन मल्होत्रा से लुक्का छुपी का खेल खेल रही थी। बहुत शौक है ना खेल खेलने का, अब का दाम मेरा है, अब खेल मैं खेलूंगा। उसका खेल यहाँ से शुरू हुआ है और मेरा खेल भोपाल से शुरू होगा, अब मैं उसे दिखाऊंगा। इतना कहकर ही उसके चेहरे पे गुस्सा आ जाता है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। बहुत शिद्दतों के बाद उसे मनाली का चेहरा देखना नसीब हुआ था और अब बस इसी तरह से मनाली के बुरे दिन शुरू हो चुके थे। काविन ने उसकी जिंदगी में फिर से दस्तक दी थी और अब ये खेल इतनी आसानी से खत्म हो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता था। किसी न किसी की जान तो जानी थी। मनाली का अतीत उसके सामने फिर से आकर खड़ा हो चुका था और मनाली को इसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी। क्रिश और नील भी उसको हंसते हुए देख रहे थे। उसका हंसना बंद होता है तो वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है इतने सालों से दिल में जख्म लिए घूम रहा था, आज उसका मरहम मिल गया। इतना कहकर ही वो वहाँ पे पास में पड़ी कांच की टेबल पे जोर से मुक्का मार देता है। उसकी मार में इतनी ताकत थी कि वो टेबल चकनाचूर हो जाती है और उसके हाथ से खून बहे जा रहा था। गुस्से में हुए हुए क्रिश और नील भी हंसने लगते हैं। काविन की आवाज सुनकर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो काविन को देखकर अपना सिर झुका लेता है और वो कहता है कि साहब आप यहाँ पर, आपकी चिल्लाने की आवाज आई, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना साहब, सब ठीक है ना? तो नील उसको घूरते हुए कहता है दिखता नहीं है, सब ठीक है यहाँ पर, अब जाए यहाँ से। सिक्योरिटी गार्ड इतना सुनकर साइड होकर वहाँ से चला जाता है। काविन के कंधे पे वो दोनों हाथ रखते हैं तो काविन धीरे से कहता है देखा उसे, अब तो बहुत खूबसूरत हो गई है, पहले से भी ज्यादा है। इतना कहकर वो अपने सीने पे हाथ रख लेता है और आंखें बंद कर लेता है। उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते। क्रिश और नील उसे घर चलने को वापस कहते हैं और इधर मनन और अंश बाकी सबको घर पर ले आते हैं। सब लोग अपना खाना खत्म करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि वो सब लोग बहुत थके हुए थे और शाम को पार्टी में भी जाना था। धीरे धीरे शाम होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग तैयार होना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। मनन तैयार होकर बाहर आ जाता है और अंश को चलने के लिए कहता है। वो मनाली को ढूंढता है तो मनाली उसे दिखाई नहीं देती है। वो अंश से पूछता है तो अंश को भी कुछ पता नहीं होता है। रिद्धिमा कब की बाहर आ चुकी थी और वहाँ मनाली रूम में अपनी ड्रेस की जिप लगाने में लगी हुई थी। मनन बड़बड़ाता हुआ मनाली के रूम में आता है। वो बड़बड़ा रहा होता है कि पता नहीं लड़की कहाँ रह जाती है, हर वक्त इसके नखरे, मनाली जल्दी किया करो, हर वक्त तुम्हारे। वो इतना ही कहकर सामने देखता है तो मनाली मनन को देखती है और मनन मनाली को सामने देखता है तो मनाली हड़बड़ाकर दीवार से लग जाती है। मनाली उसे डरी हुई आंखों से देख रही होती है और वो कहती है कि आपको नॉक करके आना चाहिए था ना साहब, कोई बाथरूम में होता है तो कोई कपड़े चेंज कर रहा होता है, ऐसे कोई किसी के रूम में कैसे घुस आ सकता है? आपको नॉक करके आना चाहिए था ना। चलिए आप जाइए यहाँ से, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मनन बड़ी बेशर्मी सी मुस्कान देकर उसको देख रहा था। मनाली उसको ऐसे मुस्कुराता देखकर और डर जाती है और मनन उसके पास आता है, उसको देखता ही रह जाता है। मनाली ने बिल्कुल सिंपल से बाल बना रखे थे, मेकअप तो बिल्कुल ना के बराबर ही था, लेकिन उसने होठों पर ड्रेसिंग के मैच की लिपस्टिक लगा रखी थी जिसको देखकर मनन मुस्कुरा रहा था। वो दीवार पे हाथ रखते हुए कहता है क्या हुआ, घबरा क्यों रही हो? मनाली कहती है प्लीज साहब, मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती, प्लीज आप रिद्धिमा को बुला दीजिए। मनाली का मासूम चेहरा देखकर मनन को बहुत प्यार आ रहा था। वो बिना कुछ सोचे समझे मनाली को सीने से लगा लेता है। मनाली झटपटाते हुए कहती है छोड़िए साहब प्लीज, आप ये क्या कर रहे हैं? ड्रेस की जिप खुली हुई है और आप ये सब हरकतें कर रहे हैं। फिर मनन अपनी आंखें बंद करके उसकी ड्रेस की जिप लगा लेता है। मनाली को ये महसूस होता है तो वो झटपटाना बंद कर देती है। मनन उसकी गर्दन पे किस करते हुए कहता है इतना सा काम था, इसमें रिद्धिमा को बुलाने की क्या जरूरत? मैं हूँ ना, तो क्यों डर रही हो? बेझिझक मुझे किसी भी काम के लिए बता सकती हो। मनाली उसकी बाहों में वो खूबसूरत पल महसूस कर रही थी। मनन कहता है कि आज पूरी धमाल लग रही हो, मैं मर जावा तुम्हारी खूबसूरती पे परी जी।
मनाली को तो जैसे मनन की बात सुनकर करंट ही लग जाता है। वो फटाफट से उससे दूर होते हुए कहती है, मैं चलती हूँ, काफी देर हो चुकी है, मुझे नीचे जाना है फटाफट से। वो जल्दी जल्दी नीचे जाना चाहती थी। मनन उसका हाथ पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है। मनन उसका कंधा अपने सीने से लगा देता है। उसने उसको पीछे से हक कर रखा था। वो दोनों आईने के सामने खड़े थे, पर मनाली के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मनन की आंखों में झांक सके। वो बस मनन से छूटने की कोशिश कर रही थी। मनन उसके कंधे पे सर रखते हुए कहता है, कोशिश करना बेकार है, मैं नहीं छोड़ने वाला, इसलिए चुपचाप खड़ी रहो। मनाली चुप होकर खड़ी हो जाती है। मनन कहता है कि देखो खुद को कितनी खूबसूरत लग रही हो, मन करता है कि बस तुम्हें पूरी रात ऐसे ही देखता रहूं। मनाली इतना सुनकर शर्म से नीचे नजर झुका लेती है और लंबी सांस लेकर कहती है, साहब अब हमें लेट हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। मनन उसको अपनी तरफ घुमाता है, उसके गाल पे उंगलियां फेरते हुए कहता है, होने दो लेट, जल्दी जाकर क्या करना है। मनन अब उसके होठों पे उंगलियां फेरने लगता है। मनाली आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे इस लम्हे को जीना था। मनन उसके माथे पे किस करते हुए कहता है, आज तो तुम्हें मेरी ही नजर लगेगी, लव यू जेरी। दोनों इस लम्हे में खो चुके थे। वो नशा उन दोनों को और भी करीब ला रहा था। आखिर प्यार का नशा उन दोनों के सिर पे चढ़ चुका था। दोनों के फासले कम हो रहे थे। इतने में ही अंश वहाँ पर कबाब में हड्डी बनकर आ जाता है और सीधा मनाली के कमरे में घुस जाता है। और वो उन दोनों को ऐसे देखकर मुंह फेर लेता है और आंखें बंद करते हुए कहता है, सॉरी 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 सॉरी, बिना नॉक किए आ गया। इतना सुनकर मनन और मनाली एक दूसरे से दूर होते हैं। मनाली हड़बड़ाकर कमरे से भाग जाती है और मनन अंश पे चिल्लाते हुए कहता है, तुझे हमेशा कबाब में हड्डी बनना होता है, तुझे दिख नहीं रहा था। अंश कहता है, अच्छा मैं कबाब में हड्डी बन रहा हूँ? भाई तू बोल रहा है दरवाजा किसने खोला छोड़ा था? मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि दरवाजा बंद करके ये सब किया कर। और एक बात बता, ये किस टाइम को रोमांस कर रहा है? नीचे सबको लेट हो रहा है, तुझे अभी रोमांस का मूड बनाना है? इतना सुनकर मनन उसको मुंह दबाते हुए कहता है, भैया तू चुप और चल, गवार इंसान कहीं का। इतना कहकर मनन आगे निकल जाता है और अंश पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, तू है गवार, अगर होशियार इंसान होता ना तो दरवाजा खुला नहीं छोड़ता। इतना कहकर वो दोनों आगे आते हैं और गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। मनाली तो पूरी शर्म के मारे लाल हो चुकी थी। उसमें ना ही अंश को देखने की हिम्मत थी और ना ही मनन से नजर मिलाने की। और फिर गाड़ियां होटल के लिए निकल जाती है जहाँ शानदार पार्टी होनी थी। मनन कार ड्राइव कर रहा होता है और अंश उसके पास में बैठा हुआ होता है और मनाली रिद्धिमा के साथ पीछे बैठी हुई होती है। बाकी सब दूसरी गाड़ी में होते हैं। आज सब लोग बहुत ही अच्छे से तैयार हुए थे और अंश तो एकदम हैंडसम लग रहा था। उसे देखते ही कोई भी लड़की अपने दिल दे बैठे, इतना कातिलाना तरीके से आज वो तैयार हुआ था। सभी गाड़ियां पार्टी के लिए निकल चुकी थी। आज ठंड थोड़ी कम थी, इसलिए रिद्धिमा का भी बड़बड़ाना बंद था और मनन तो बस सामने वाले मिरर में मनाली के खूबसूरत चेहरे को देखे जा रहा था और मनाली तो बस अपनी ही धुन में मस्त थी। वो तो कुछ सोचे जा रही थी और अपने हाथ को ढकने की कोशिश कर रही थी। इतने दिनों बाद उसने आज हाफ शोल्डर पहना था। मनन उसकी बिंदी को देखकर मुस्कुरा रहा था, जो कि मनाली ने अपने माथे पे छोटी सी रेड कलर की बिंदी सजा रखी थी। अंश मनन को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के उसके कारण पूछता है तो मनन पीछे बैठी मनाली की तरफ इशारा कर देता है और स्टीयरिंग पे रखे हाथ की एक उंगली और अंगूठा जोड़कर कहा, मनाली बहुत खूबसूरत लग रही है। तो अंश भी हाँ के इशारे में गर्दन हिला देता है। रिद्धिमा खिड़की से कोनी टिकाते हुए कहती है, तुम दोनों इशारे में ऐसी क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ ना यार, कोई सीक्रेट है क्या? अंश बात को संभालते हुए जवाब देता है, अरे कुछ नहीं, कर लो ऐसे ही। रिद्धिमा कहती है, नहीं मैंने देखा है, अभी तुम दोनों इशारे में कुछ बात किए जा रहे थे, फटाफट से बताओ क्या बातें हो रही हैं। अंश झूठी मुस्कान देते हुए कहता है, कुछ नहीं, मनन कह रहा था कि आज रिद्धिमा कितनी खूबसूरत लग रही है। मनन बड़ी बड़ी आंखें करके अंश की तरफ देखता है तो अंश ने उसे आंख मार दी। रिद्धिमा चेकते हुए कहती है, सच्ची? तो मनन भी कह देता है, मुच्छी गुड़िया तो बहुत सुंदर लगती है। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।